It's a fact that Jesus borrowed the tomb ये सच्चाई है कि यीशु ने कब्र उधार ली थी, because Jesus was not gone there forever but only for 3 days. क्योंकि यीशु वहाँ हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन के लिए गया था। After 3 days, Joseph got back his tomb. 3 दिन के बाद वो कब्र यूसुफ को वापस मिल गई। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। Let's go into today's word and today's message is और आज का संदेश है चीजें जो यीशु ने उधार ली। things that Jesus borrowed. जब कोई व्यक्ति आपसे आपकी कोई चीज मांगता है तो आपके अंदर एक हिचकिचाहट होती है। You hesitate when someone borrow your things क्योंकि लोग दूसरों के सामान का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। because people never take care of things that belongs to others. हम सबने अपने जीवन में कभी ना कभी इसे जरूर अनुभव किया होगा। We all have experienced these things in our life. कोई आपका मोटरसाइकिल मांग कर ले गया होगा लेकिन तेल खत्म करके वापस दे गया होगा। Somebody borrowed your motorcycle and returned back when petrol finished. कोई आपसे शादी में जाने के लिए कपड़े उधार मांग कर ले गया होगा लेकिन गंदे करके वापस दिए होंगे। Somebody borrowed your clothes to attend the marriage and returned back dirty. कोई आपकी कोई मशीन मांग कर ले गया होगा और उसे खराब करके लौटाई होगी। Somebody borrow your machine and return back it damaged. जबकि उन्हें उस सामान को लेने से भी ज्यादा अच्छे हालत में आपको लौटाना चाहिए था। Whereas they should return that things back in better conditions. और जब आपने उससे पूछा होगा तो उसने कहा होगा नहीं ये तो ऐसा ही था। And when you ask them, you must say like it was like that only. आपको बताऊं इस धरती पर अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने कुछ खास कामों को करने के लिए कुछ चीजें उधार ली हैं। Let me tell you, during these early ministries, Jesus also borrowed things for their to accomplish some special assignment in this on this earth. अगर देखा जाए तो सृष्टिकर्ता होने के नाते सब कुछ यीशु का ही है। In fact, as a creator, all belongs to Jesus. चीजें जो यीशु मसीह ने उधार ली चाहे वो उसी की थी तो भी उन्हें इस्तेमाल यीशु ने अच्छे से किया और अच्छी हालत में उन्हें लौटाया। The things that Jesus borrowed, although belongs to him, although he is a creator of those things, but still he made good use of that things. तो अपना काम पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कौन सी चीजें उधार ली हैं यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। So today I am going to encourage you by telling what things Jesus borrowed to complete his work. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली के इस संदेश को सुनते हैं हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। But before that, we welcome all the believers around the world who hear the word of spiritual passion assembly with the big clap. चीजें जो यीशु ने उधार ली। Things that Jesus borrowed. पहली बात, First thing, यीशु ने सुसमाचार प्रचार के लिए नाव उधार ली। Jesus borrowed a boat to preach the gospel. पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 3 वचन। Luke chapter 5 verse 1 to 3. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु ने सुसमाचार प्रचार के लिए पतरस की मछली पकड़ने वाली नाव को उधार लिया। Jesus borrowed Peter's fishing boat to preach the gospel. यीशु ने तैरते हुए अनुभव के साथ वहां चर्च चलाया। Jesus led the church with the floating experience. और चर्च खत्म होने के बाद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल। After finishing the church, Jesus told Peter to cast the net in the deep.
सोच कर देखो, अगर पतरस की जगह आपने सारी रात जो मछली पकड़ने का सही समय था मेहनत की होती, Imagine if you were in Peter's place and worked hard all night, which was the perfect time to catch the fish, और एक भी मछली आपके हाथ ना लगी होती, but you not get even single fish, और आपने जालों को धोकर साफ करके रख दिया होता, and you kept the net washed and clean. क्या आप दोबारा जाल डालते? Will you cast the net again? नहीं। No. लेकिन पतरस ने यीशु का आदर करते हुए हाँ कहा। But honoring Jesus, Peter said yes. जीवन में बहुत बार ऐसे हालात आते हैं जब आप चाहकर भी परमेश्वर की बात नहीं मान पाते। Such situations arise many times in your life where you do not obey God even you are ready. क्योंकि हो सकता है कि उस समय पर आपको वहां वो बात अर्थहीन लगे। Because what God says asking to do seems you nonsense. पर आपको बताऊं, ऐसे समय पर भी आपको वही करना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। But in such times you should do what God says to do. क्योंकि जब आप यीशु की बात मानते हैं आपको इनाम मिलता है। Because when you obey Jesus you get the reward. यहाँ पर पतरस और उसकी कंपनी को इनाम के रूप में इतनी मछलियां मिली जितनी उन्होंने कभी एक साथ नहीं पकड़ी थी। Here Jesus rewarded Peter and company with the largest catch of the fish they had ever made. पूरी रात Whole night. पूरी रात मेहनत करने के बाद असफल रहे मछुआरों के लिए ये कितना बड़ा इनाम रहा होगा। What a great blessing after the fruitless night of the catching nothing. विश्वास के जीवन में या परमेश्वर की सेवा के लिए आप जो कुछ करते हो आप परमेश्वर को उधार देते हो। Whatever you do to serve God in faith, you lend God. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। विश्वास के जीवन में या परमेश्वर की सेवा के लिए आप जो कुछ करते हो आप परमेश्वर को उधार देते हो। Whatever you do to serve God in faith, you lend God. और आप जब अपना कुछ भी परमेश्वर को देते हो तो उसके मूल्य की चिंता ना करो। And when you lend anything to God, don't think about the price. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। Because Bible says God is never in debt to anyone. फिर परमेश्वर आपको आपका उसके बदले में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनाम के रूप में वापस देते हैं। And God returns you 30 times, 60 times, 100 times as reward. चीजें जो यीशु ने उधार ली। Things that Jesus borrowed. दूसरी बात, Second thing, भीड़ को खिलाने के लिए यीशु ने 5 मछली 2 रोटी उधार ली। Jesus borrowed 5 loaves and 2 fish. यूहन्ना 6 का 9 से 11। John chapter 6 verse 9 to 11. आमेन। परमेश्वर के नाम Amen. की महिमा हो। तो चेले सोच रहे थे कि यहाँ इतने सारे लोग हैं। The disciples were thinking, oh, so many people here. दिन ढलने वाला है, Day is about to finish. हम गांव से बहुत दूर हैं, We are far away from the village. हमारे पास पैसे थोड़े से We हैं have little money. और भोजन के नाम पे हमारे पास बस 5 रोटी 2 मछलियां ही हैं। And for food, there are only 5 loaves and 2 fish we have. और उन्होंने इस समस्या का हल ये निकाला कि इन्हें यहाँ से भेज देते हैं। And so they, to solve the problem, they think to send the people away from there, ताकि वो पास के गांव में जाकर भोजन खरीद सकें। so that they get food and shelter nearby the village. लेकिन यीशु मसीह ने उनके सुझाव का इनकार करते हुए उन्हें कहा कि इन्हें यही भोजन दो। But Jesus feed 5,000 people with that 5 loaves and 2 fish. लेकिन यीशु मसीह ने चेलों के सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि इन्हें यही खाने को दो।
And Jesus feed 5,000 people with those 5 loaves and 2 fish. और यीशु ने उन 5 रोटी 2 मछलियों से वहां मौजूद 5,000 लोगों को खाना खिलाया। चेले अपर्याप्त है ये सोचकर हार मान रहे थे, लेकिन यीशु जो उनके हाथ में है उसे ही चमत्कार के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। While disciples wanted to give up, but Jesus was ready to use what they had for miracle. ये चमत्कार चारों सुसमाचारों में दर्ज है। This miracle is recorded in 4 Gospels. क्योंकि इस चमत्कार के द्वारा यीशु मसीह ने ना सिर्फ 5,000 लोगों को खाना खिलाया, पर चेलों को विश्वास और समर्पण का एक सबक भी सिखाया। Because through this miracle, Jesus not only feed 5,000 people, but also taught a lesson in a faith and surrender to the disciples. हो सकता है उस बच्चे की माँ ने जो भोजन उसे बांध कर दिया वो उसके घर का आखिरी भोजन हो। Maybe the mother of that child packed the last lunch of that home. और उसके बाद उसके घर में कुछ भी खाने के लिए बचा ना हो। And after that, nothing was left in their house. और उसने रो रो कर प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर अब आप ही हमारी मदद करना, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा। This mother must have prayed and wept to God, now help us because we have nothing now. पर उस बच्चे ने वो आखिरी भोजन भी बलिदान कर दिया। But this boy donate his last meal. फिर यीशु ने उस भोजन को उस बच्चे के साथ साथ हजारों और लोगों को वापस लौटाया। Then Jesus returned that food not only to that boy, but to the 1,000 people other available there. ये चमत्कार बताता है कि यीशु असली निर्माता है और हम सिर्फ वितरण करने वाले हैं। This miracle shows that Jesus is the manufacturer and we are the distributor only. मान लो आपके पास होंडा का मोटरसाइकिल है, Suppose you have a Honda motorcycle, पर आपने उस मोटरसाइकिल को सीधा कंपनी से नहीं खरीदा, but you did not buy that directly from the पर manufacturer, वितरण करने वाली एजेंसी से खरीदा है। but buy from the manufacturer company. उसी तरीके से असली निर्माता यीशु है। In the same way, the real manufacturer is Jesus. इसलिए जो आपके पास है, जब आप उसे यीशु को देते हो तब यीशु उसे आशीष देते हैं और उसे इतना बढ़ा देते हैं कि जरूरत से भी बढ़कर हो जाता है। He blesses and increases so much that exceeds the needs. थर्ड थिंग, Third thing, तीसरी बात, Jesus borrows a donkey for a ride. सवारी के लिए यीशु ने गधे को उधार लिया। Matthew chapter 21 verse 2 and 3. मत्ती 21 का 2 से 3। Amen. Praise God. Amen. Jesus borrowed a donkey to travel from a Mount Olive to Jerusalem. जैतून पहाड़ से यरूशलेम तक का सफर तय करने के लिए यीशु ने एक गधे को उधार लिया, So that the prophecy of prophet Zechariah be fulfilled. ताकि जकरिया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो। Donkey is the meekest animal. गधा सबसे नम्र जानवर है। Jesus rode this meek animal to show the world that the world may know humble king. इस नम्र This humble king not come for the fight but to establish peace and love. इस नम्र जानवर को यीशु ने सवारी के लिए इस्तेमाल किया ताकि दुनिया जाने कि ये नम्र राजा युद्ध के लिए नहीं परंतु मेल और शांति और प्रेम करने आया है। This donkey had never ridden before. इससे पहले इस गधे पर कोई नहीं बैठा था। And the first who sat on this donkey was Lord Jesus, the King of Kings. और पहली बार जो बैठा वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह था। Imagine how much this donkey become valuable. उस गधे का मूल्य कितना बढ़ गया होगा, आप सोचिए। Things of the celebrities also become expensive. जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं उनकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। People buy old and worn clothes of film actors.
फिल्मी हीरो हीरोइन के पहने हुए कपड़े लोग महंगे दामों पर खरीदते हैं. People buy used bat, balls, rackets, t-shirts of players in a high price. खिलाड़ियों के बैट, बॉल, रैकेट आदि सब लोग महंगे दामों पर खरीदते हैं. Their all things become so valuable and sold instantly. उनका पुराना सामान भी इतना मूल्यवान हो जाता है और फटाफट बिक जाता है, Only because that thing belongs to some famous person. क्योंकि वो सामान किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का है. Now, once again, imagine how this donkey become valuable. तो सोच कर देखे कि वो गधे का मूल्य कितना बढ़ गया होगा उस समय पर. Whom? Lord Jesus, the King of Kings, the Messiah, the Jesus of Nazareth has rode. जिस पर राजाओं का राजा मसीह नासरत यीशु मसीह बैठा होगा. हालेलुया. Amen. When you accept Jesus, your Lord, His star dwells in you. जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, वो आपके पास आप में वास करने लगता है. Then your value starts increasing. और आपका मूल्य बढ़ने लगता है. People who used to run away from you start coming to you. जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके नजदीक आने लगते हैं. Those who consider you useless start getting work from you. जो आपको निकम्मा समझते थे उनको आप ही से ही काम पड़ने लगता है. हालेलुया. चौथी बात, Fourth thing, फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु ने ऊपरी कोठरी उधार ली. Jesus borrowed the upper room to celebrate the Passover. पढ़िए मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 15 वचन. Mark chapter 14 verse 13 to 15. आमेन. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. तो चेलों के साथ फसह मनाने के लिए यीशु मसीह ने ऊपरी कोठरी उधार ली. Jesus borrowed the upper room to celebrate the Passover with the disciples. उस अटारी का मालिक कौन है हमें नहीं पता, We do not know the honor of that upper room, लेकिन वो मालिक यीशु को जानता था. but he knew Jesus. यही वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए. It was here that Jesus washed his disciples' यहूदा feet, इस्करियोती का उसके विश्वासघात के लिए सामना किया. confronted Judas with his betrayal, चेलों के साथ आखिरी भोजन किया. ate the last supper, prayed, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में लिखी प्रार्थना की the John 17 prayed and और गीत गाया. sang a song. फिर नए नियम में हम एक और ऊपरी कोठरी को देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, जहां पर चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था. Then in the New Testament, we found one more upper room in Acts 2. मुझे लगता है कि शुरुआती चर्च के लोग वहां पर आकर देखते होंगे कि अच्छा यही वो जगह है जहां पवित्र आत्मा उतरा था. I think people of the early church would come and see this upper room where spirit descended over the disciples. उस अटारी के मालिक का नाम तो हमें नहीं पता. The name of the owner of that is not recognized. पर मुझे यह विश्वास है कि यीशु को अपना घर देने के लिए या अपना घर सेवा के लिए खोलने के कारण उसके घर परिवार में और व्यापार में बहुत आशीष रही होगी. I believe Jesus must have blessed him and his family for lending that upper room for the business or opening that room for the ministries. जैसे दूसरा राजा 4 अध्याय में कुलीन स्त्री द्वारा एलीशा के लिए एक ऊपरी कोठरी तैयार करके देने के कारण परमेश्वर ने उसके घर को आशीष दी थी. Same as in 2 Kings chapter 4, Elisha blessed to a noble woman for lending his upper room and prophecy that those who have opened their homes for. मैं भविष्यवाणी करता हूं. I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता हूं. I prophesy. जिन लोगों ने अपना घर किसी भी तरह की सेवा के लिए खोला है 2022 के बचे हुए महीनों में वो ऐसी ही आशीष पाएंगे. That those who open their homes for any kind of ministry will find similar blessings in their remaining month of 2022.
Fifth thing, पांचवी बात, Jesus borrowed a man's tomb. यीशु ने एक व्यक्ति की कब्र उधार ली। Read Matthew chapter 27 verse 57 to 60. मत्ती 27 57 से 60। Glory to God. The last thing Jesus borrowed was the grave of a rich man, जो आखिरी चीज यीशु ने उधार ली वो थी एक अमीर व्यक्ति की कब्र, so that the prophecy of prophet Isaiah be fulfilled, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो that he was assigned a grave with a rich in his death. कि मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। Joseph of Arimathea was a rich man. अरमतिया का यूसुफ एक अमीर व्यक्ति था। He prepared this tomb for himself. उसने अपने लिए पहले से ही एक कब्र तैयार करवा रखी He was थी। a believer. वो विश्वासी था। So when Jesus died on the cross, he lent this tomb to Jesus. इसलिए यीशु के क्रूस पर मरने के बाद उसने अपनी कब्र यीशु को उधार दी। Now someone can say how one could borrow a tomb. अब कोई कह सकता है कि कब्र कोई कैसे उधार दे सकता है, Because after death no one can return it. क्योंकि मरने के बाद तो कोई उसे वापस ही नहीं कर सकता। But it's a fact that Jesus borrowed the tomb. बट ये सच्चाई है कि यीशु ने कब्र उधार ली, It's a fact that Jesus borrowed the tomb. क्योंकि ये सच्चाई है कि यीशु ने कब्र उधार ली थी। Listen carefully. It's a fact that Jesus borrowed the tomb. ये सच्चाई है कि यीशु ने कब्र उधार ली थी, Because Jesus was not gone there forever, but only for 3 days. क्योंकि यीशु वहाँ हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन के लिए गया था। After 3 days, Joseph got back his tomb. 3 दिन के बाद वो कब्र यीशु को वापस मिल गई। Jesus borrowed the tomb, defeated the death, and gave us life. यीशु ने कब्र उधार ली, मौत को हराया और उस कब्र को वापस लौटा Because दिया। when Jesus died, I died in him. Because जब जीसस मारे गए गाड़े गए तो मैं उसके साथ मारा गया। When Jesus buried, I was buried with him. जब जीसस मरे तो मैं उसके साथ गाड़ा गया। When Jesus rose again, I was resurrected with him. जब यीशु जी उठा तो मैं भी उसके साथ जी उठा। If Jesus wants to borrow something from you, are you ready to give it? अगर यीशु आपसे कुछ उधार मांगते तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Some people might be thinking that I don't have anything that would Jesus like to have. आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उधार देने के लिए। I tell you, you have. मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास है। I tell you, you have. मैं कहता हूँ आपके पास है। I tell you again that you have. मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आपके पास है। Jesus wants to borrow your voice. यीशु उधार लेना चाहते हैं आपकी आवाज, Jesus wants to borrow your hands. आपके हाथ। Jesus wants to borrow your smile. यीशु मसीह आपकी मुस्कुराहट लेना चाहते हैं। Jesus wants to borrow your eyes आपकी आंखें उधार लेना चाहते हैं so यीशु that he मसीह, can live inside you. ताकि वो आप में रह सकें। He wants your body to make his temple so that he can touch people around you. आपका अपना मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि वो आपके आसपास के लोगों को छू सकें आपके द्वारा। Amen. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus.